हेलो फ्रेंड्स, हमारे सभी फाउंडिंग मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और एक्साइटेड होना भी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो जब से हमारा न्यू पॉपअप आया है और पेमेंट प्रोसेस से रिलेटेड जो हमारी अपडेट आई है उन पैसे में, जब से हमारे फाउंडिंग मेंबर्स ने उस अपडेट को देखा है, सभी का जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और सारे के सारे फाउंडिंग मेंबर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और एक्साइटेड होना भी चाहिए क्योंकि अब जो है यहाँ पर पेमेंट की बातें हो रही हैं, पेमेंट प्रोसेस की बातें हो रही हैं। और जैसा कि हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर एहसन ने कहा था कि ये जो है पेमेंट प्रोसेस पूरी तरीके से तैयार है और लाइव आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं सभी फाउंडिंग मेंबर्स को, हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर एहसन जो है पे इन और पे आउट पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती करने वाले हैं। अगर पे इन पे आउट का सिस्टम अगर ऐसा माने कि अगर किसी के पास किसी का आईडी का पासवर्ड है या किसी फाउंडर के पास किसी दूसरे की फाउंडरशिप की आईडी का पासवर्ड है या उसकी आईडी है और वो उससे हेल्प के लिए जो है मदद लेता है और उसके पास पहुंच गई ही है, तो अगर वो चाहे कि मैं उससे आईडी से फ़ायदा उठा लूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर एहसन ने बोला है कि पे इन और पे आउट के सिस्टम जो है उस पर बहुत ही सख्ती की जाएगी और हम यही कोशिश करेंगे जिन भी फाउंडिंग मेंबर्स का पे आउट है वो उनके अकाउंट तक ही पहुँचे। अगर दूसरा कोई इसमें गड़बड़ करता है तो आप उसके ज़िम्मेवार खुद रहने वाले हो। और ये भी हो सकता है कई बार कि अगर आप किसी की आईडी के साथ किसी दूसरे पर्सन की आईडी के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हो या उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो तो हो सकता है कि आपकी आईडी को भी टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये सभी फाउंडिंग मेंबर्स को ख़याल रखना होगा। अगर बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें इतनी जानकारी नहीं है और वो अपने सीनियर से हेल्प ले लेते हैं, तो बहुत सारे जो केसेस हैं ऐसे भी आए हैं कि उनके जो सीनियर हैं उन्होंने उनकी आईडी का गलत इस्तेमाल किया है, उनका भी उनको ना जानने का उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अगर वो इस बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं रखते थे तो उनसे तरह तरह से पैसे भी लिए गए हैं। तो इस मामले में सभी फाउंडिंग मेंबर्स को सबसे पहले तो ये कि ख़बरदार होना होगा। दूसरी चीज़ ये कि सभी फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं अपने बैक ऑफिस को चेक करते रहा करें और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जो है उन पैसिव से रिलेटेड हर रोज़ एक न्यू अपडेट लेने की कोशिश करें, ताकि आपको कोई भी जो है परेशानी या दिक्कत आने वाले समय में नहीं आए। इसलिए कि अभी हमारा जो है पेमेंट नहीं आ रहा है, हमें भी पता है, सभी फाउंडिंग मेंबर्स जानते हैं। लेकिन जिस दिन भी हमारा पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और हमारे अकाउंट्स तक ओन पैसिव की तरफ से जब एप्पल्स आने स्टार्ट होंगे, तो कहीं न कहीं जब हमारी आईडी का पासवर्ड किसी और के पास होगा या हमारी आईडी किसी और के पास होगी, तो वह आपकी आईडी से ज़रूर फ़ायदा उठा सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसकी नीयत जो है एप्पल्स को देख कर के चेंज हो जाए। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा बैक ऑफिस में यहाँ पर बोला गया है कि आप जो है यहाँ पर पैसे का अनुमान ना लगाएं, पैसा यहाँ पर जो है बेकीमत आने वाला है। तो यहाँ पर पैसे का कोई भी फंडिंग मेंबर्स अनुमान ना लगाए। यहाँ पर एप्पल्स जब आने स्टार्ट होंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने सारे एप्पल्स, इतने सारे डॉलर्स जो हैं हमारे अकाउंट्स तक कैसे पहुँच रहे हैं। ये एक आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी की पावर क्या होती है, इसे समझने के लिए हमें पहले आईटी कंपनी को ज़रूर समझना होगा, वन पैसिव के बारे में जानना होगा। किसी भी आईटी कंपनी का आप पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखें, स्टार्टिंग में तो टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जब भी कंपनी स्टार्ट हुई है उसके बाद उसने इतना डॉलर्स, इतना पैसा कमाया है कि आप अगर उसकी गिनती भी करें तो कर नहीं सकते। तो ये हमारे सभी फाउंडिंग मेंबर्स को समझना होगा और तरह तरह की बातों से जो है इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना ही देना होगा और अपने बैक ऑफिस से ही अपडेट को लेना होगा। इसलिए कि आप जब भी अपने बैक ऑफिस में अपडेट लेते हैं या फिर आप अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम को ओपन करने के बाद जो हमारा ऊपर ही फर्स्ट पेज पर जो चैप्टर आता है जहाँ पर न्यू पॉपअप शो करता है, वहाँ पर अगर हमारी कोई अपडेट आती है तो आप अगर यहाँ से अपडेट लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आप कभी भी किसी भी गलती का शिकार नहीं होगे। तो हमारे सभी फाउंडिंग मेंबर्स को मैं यही राय दूंगा कि अपनी आईडी का पासवर्ड किसी को भी शेयर ना करें। अगर किसी के पास हो भी तो आप अपना उसे रीसेट करके दूसरा न्यू पासवर्ड बना लें और अपनी आईडी को खुद ही लॉगिन करें, किसी दूसरे से लॉगिन ना कराएं।
तो ये सभी फंडिंग मेंबर्स के लिए सलाह है आने वाले दौर में, ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो आई होप कि हमारे सभी फंडिंग मेंबर्स को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि उन पैसे से रिलेटेड हर रोज़ एक न्यू अपडेट, एक न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे।